अमेरिकन एयरलाइन का एक प्लेन 140 पैसेंजर्स को लेके टेक ऑफ किया। इस प्लेन के टेक ऑफ करने के ठीक 15 मिनट बाद पैसेंजर्स को फील हुआ कि इस प्लेन ने टेक ऑफ तो कर लिया है, मगर ये प्लेन एल्टीट्यूड पर नहीं जा रहा, यानी ये प्लेन ऊंचाई पर नहीं जा रहा। तो गाइस उन लोगों को फील होने लगा कि कोई ना कोई मसला तो है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू योमा टीवी। ये बात है 21 सितंबर 2005 की, जब एक अमेरिकन एयरलाइन कैलिफोर्निया के शहर बर्बैंक से न्यूयॉर्क जा रही थी। इस फ्लाइट का नाम जेट ब्लू फ्लाइट 292 था, जो कि बर्बैंक से न्यूयॉर्क 3:15 पे रवाना होने वाली थी। 3 बज गए थे। तमाम 140 पैसेंजर इस वक्त प्लेन में बैठ चुके थे और एग्जैक्ट 3:15 पे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने उनको टेक ऑफ का इशारा दिया और इस फ्लाइट ने एग्जैक्ट 3:15 पे टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के 15 मिनट बाद ही इन पैसेंजर्स को इस फ़्लाइट में कुछ मसला दिखने लगा। इस फ़्लाइट को टेक ऑफ किए 15 मिनट हो गए थे, लेकिन फिर भी फ़्लाइट जो है वो अपनी ऊंचाई पर नहीं जा रही थी जिस ऊंचाई पर उसको उड़ना चाहिए था। गाइस, अभी वो लोग इस बात को ख़तरे को महसूस कर ही रहे थे। इतनी देर में उनके कैप्टन की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई। इस फ्लाइट के कैप्टन का नाम कैप्टन स्कॉट था। कैप्टन स्कॉट ने कहा कि ये फ़्लाइट जो है वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ का सामना कर रही है। ये बात सुनते ही कुछ लोगों ने कहा कि फ़्लाइट का इंजन फेल हो गया है और कुछ लोगों ने ये कहा कि फ़्लाइट का इंजन इतना लोड नहीं सह पा रहा कि फ़्लाइट ज़्यादा ऊपर एल्टीट्यूड पर जा सके। गाइस, अभी लोगों में ये सब बातें चल ही रही थी और इस फ़्लाइट को उड़ते हुए 15 मिनट हो गए थे और फिर अभी भी ये कैलिफोर्निया के ऊपर ही फ्लाई कर रही थी। गाइस, इतनी देर के अंदर एक बार फिर कैप्टन ने अनाउंसमेंट की कि उनको लैंडिंग गेयर की तरफ से कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो गाइस, उन्होंने इस इशू का पता लगाने के लिए फ़्लाइट को जो है वो लॉन्ग बीच के एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लिया। लॉन्ग बीच के एयरपोर्ट पर ला के उन्होंने प्लेन को काफ़ी नीचे कर लिया ताकि यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ उसको जूम करके देख सकें कि लैंडिंग गियर्स में क्या मसला है। जब एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने कैमरास को जूम करके देखा तो उनको पता लगा कि लैंडिंग गियर जो है वो पूरा 90 डिग्री में टर्न हो गया है। गाइस, इसके 90 डिग्री टर्न होने की वजह से अब या तो प्लेन की क्रैश लैंडिंग होती या फिर इमरजेंसी लैंडिंग। गाइस, इस न्यूज़ के साथ साथ एक और बैड न्यूज़ उसी वक्त कैप्टन स्कॉट को ये मिली कि जब लैंडिंग गियर्स को एयरपोर्ट वाले जूम करके देख रहे थे तो उसी वक्त वहाँ के लोकल चैनल्स ने भी उस लैंडिंग गियर की फुटेज निकाल ली थी और अब वो फुटेज जो है वो पूरे अमेरिका के चैनल्स पे दिखाई जा रही थी। और ये न्यूज़ जो है वो पैसेंजर्स भी अपने टीवी सेट के ऊपर बैठे हुए प्लेन में देख रहे थे। गाइस, इनके लिए एक और मुश्किल खड़ी हुई इस बात से। इस वक्त क्रैश लैंडिंग या फिर इमरजेंसी लैंडिंग बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता था, क्योंकि इसके लैंडिंग गियर्स पूरे 190 डिग्री पे टर्न हो गए थे, जिसकी वजह से अगर लैंडिंग करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होगी। फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से आग लगने का डर था और इस वक्त फ्यूल टैंक बिल्कुल भरा हुआ था। इस वक्त जेट के अंदर पूरे 14 kg फ्यूल था, यानी इसका वेट 12 फैमिली कार्स के जितना था। गाइस, यहाँ पर कैप्टन स्कॉट ने बहुत ज़्यादा समझदारी का सबूत दिया और उन्होंने 3 घंटे तक प्लेन को सिर्फ ओशन पे घुमाया और उन्होंने सारा फ्यूल ख़त्म कर दिया। फ्यूल बस इतना ही बचा कि सिर्फ आधा घंटा प्लेन मज़ीद फ्लाई कर सकता था। गाइस, इन्होंने प्लेन को लेके वहाँ पे लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर चले गए। लॉस एंजलिस का एयरपोर्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़दीक एयरपोर्ट था। इन्होंने वहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को तमाम खदशात के बारे में बता दिया और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने
क्रैश लैंडिंग की तैयारी कर ली। उन्होंने फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सब बुला ली कि किसी तरह से इस फ्लाइट को जो है वो सेव कर लिया जाए। सारी तैयारियां करने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनको ग्रीन सिग्नल दिया, जिसके ऊपर कैप्टन स्कॉट ने फ़्लाइट 292 को लैंड करवाया। उन्होंने बड़ी महारत के साथ सबसे पहले बैक व्हील्स को लैंड करवाया और प्लेन की स्पीड लो करते गए। स्पीड काफ़ी हद तक कम हुई तो उन्होंने फ्रंट गियर्स को जब लैंड करवाया तो इसके लैंड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा हुई, जिसकी वजह से आग लगी। इस वक्त इतनी बड़ी आग भड़की थी कि अंदर बैठे पैसेंजर्स भी इस आग की गर्माहट को महसूस कर सकते थे। कैप्टन ने तमाम पैसेंजर्स को क्रैश पोजीशन में बैठने का कहा। क्रैश पोजीशन में बैठने से काफ़ी हद तक डैमेज कम होता है। सो गाइस, थोड़े से शोर के बाद आखिर बिल्कुल खामोशी हुई और वो वक्त आ गया जब ये प्लेन जो है वो लैंड कर गया। इस प्लेन ने बिल्कुल सही सलामत लैंड किया और 0 लोगों को डैमेज हुआ। सो गाइस, प्लेन को लैंड करने के बाद एक एक करके तमाम पैसेंजर्स को और क्रू मेंबर्स को बाहर निकाला गया और इसके बाद जब इस प्लेन को चेक किया गया तो पता लगा कि लैंडिंग गियर के अंदर एक लॉक होता है। वो लॉक ख़राब होने की वजह से लैंडिंग गियर का जो रुख है वो पूरा 90 डिग्रीज तक टर्न हो गया था। सो गाइस, फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा थी कि फर्स्ट गियर्स थे वो बिल्कुल हाफ रह गया था। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको जेट ब्लू 292 की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।